हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे मैथ का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 10xy 12yz और 15zx का लघुत्तम समापवर्तक हमें बताना है। तो हम इन दो तीनों का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं 2 से डिवाइड तो 2 पंजे 10, 2 छः 12 और ये ऐसे कैसे रह जाएगा। ठीक है, अगर हम 3 से करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 3 दूनी 6 और 3 बजे आ गया 15। ठीक है, फिर से हम 2 बार 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 1 और 5। अगर हम फिर से 5 से करते हैं तो हमारे पास कितना हो गया, 1, 1 और 1। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60। ठीक है, और एक्स वाई जेड हो जाएगा, इनमें से एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड वाला 60 एक्स वाई जेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है 2000 रुपये की राशि पर 101/4 वर्षों के लिए 801/2 प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं 20,000 का 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास कितना होगा, ये होगा 17/200। क्योंकि अगर हम 8 से 1/2 को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 17/2%। और परसेंटेज को हम किस में लिखते हैं, परसेंटेज को हमें बटे में लिखते हैं। ठीक है, तो 17/200 आ जाएगा। ओके, तो अगर हम इसको लिखते हैं यहाँ पे 17/200, हमने इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, इस 2 से ये काट दिया। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया 1700 रुपये। ओके, अभी हम इसका भी क्या निकाल लेंगे, इसका भी हम 17/200% निकाल दें, क्योंकि ये आ जाएगा दूसरे वर्ष का। ठीक है, इससे हमने ये काट दिया। ओके, तो अगर हम इसको काटते हैं पूरा पूरा तो हमारे पास आ जाएगा 144.5। ओके, अभी अगर हम इसमें जोड़ के अगर लगाते हैं इसमें तो ये आ जाएगा 1700, प्लस में इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो गया, 1700 और 144.5, ये हो गया 1800 हो गया 44.5। ठीक है, लेकिन इसमें बता रखा है ये हो गया पूरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का सेम होता है। ठीक है, लेकिन ये वाला कौन सा आया है, ये आया है ये आ गया क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, दूसरे साल का। ओके, तो ये दे रखा है कितना, कितने वर्षों के लिए, 1/4, मतलब ये 3 महीनों के लिए हो रहा है। तो हम इसे 1/4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इससे इसको काटते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 461.125। ठीक है, अगर अब हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा, हमारे पास आ जाएगा 2161.25, 2161.25। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, जो को दे रखा है कितना, 2161। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है दी गई आकृति में ए का मान क्या होगा। तो इसमें ये फिगर दे रखी है और इसमें मान अगर हमें बताना है तो इसमें लगेगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये वाला पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो है ये यहाँ से ये यहाँ पे, तो ये कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा सेम होते हैं। अगर हम इस वाले को देखें तो ये वाला भी हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें अभी चेक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 90 डिग्री, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50 नहीं 5 है, प्लस में आ जाएगा कितना 40। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन के अंदर देखते हैं, इस वाले स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 40 डिग्री, इक्वल टू स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है, पूरा पूरा एंगल वो होता है 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे 90 और 40 कितना हो गया, 130, प्लस में आ गया 5 है, इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। ठीक है,
5a की अगर हम वैल्यू निकालते तो 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री। हम अगर इसको काटते हैं तो हमारे पास आ गया 5a इक्वल टू 50। ए की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 10। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में करती हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं 5 मैन प्लस 4 वुमेन एक कार्य को कितने दिनों में करती हैं, 10 दिनों में। और उसके बाद दे रखा है इसमें कि 4 पुरुष 4 मैन प्लस 7 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करती हैं, उस कार्य को 8 दिन में करती हैं। तो हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, तो 5 दाई 50 एम प्लस में 10 चौक 40 डब्ल्यू इक्वल टू 8 चौक 32 एम प्लस में 7 8 56 डब्ल्यू। ठीक है, अगर हम इसको इसमें से घटाते हैं 50 में से 32 एम को घटाते तो हमारे पास आ गया 18 एम इक्वल टू, इसमें से अगर इसको घटाते तो हमारे पास कितना आ गया 16 डब्ल्यू। अगर हम मैन और वुमेन की अगर हम ये निकाले रेशो तो 16 अपॉन 18, यहाँ पे आ गया 8 अपॉन में 9। ठीक है, मतलब मैन 8 काम करेगा और वुमेन 9 काम करेगी। ठीक है, तो इसमें बता रखा है कि 11 महिलाओं द्वारा समान कार्य को कितने दिन में किया जाएगा। तो हम अभी टोटल वर्क निकाल लेते, तो टोटल वर्क हमारा कितना होगा, टोटल वर्क निकालेंगे हम इसमें से। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम यहाँ से मैन की कैपेसिटी निकालें तो मैन की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 8/9 इंटू डब्ल्यू। ठीक है, तो हम इसके अंदर रख देंगे इस मैन के अंदर, तो 5 गुणा में 8/9 डब्ल्यू जमा में 4 डब्ल्यू और मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा कितना 10। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं हम किसको एलसीएम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं हमें लेना है W/9 को एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो W/9 एलसीएम ले लिया। अब ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 40। ओके, प्लस में यहाँ से अगर हम 9 एलसीएम लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 चौक 36 गुणा में आ जाएगा 10। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे आज कितना आ जाएगा W/9 और ये हो जाएगा कितना गुणा में 760। ठीक है, इतना हो गया। और हमें करवाना कितनी है 11 डब्ल्यू से करवाना, तो और ये आ जाएगा कितना 760 बटे में और ये आ जाएगा 9 गुणा में 11 डब्ल्यू और यहाँ पे डब्ल्यू की मल्टीप्लाई पहले ही है, इसमें से हमने उठाई है। ठीक है, तो डब्ल्यू से हमने डब्ल्यू काट दिया। ओके, तो अगर हम इसको काटते हैं पूरे को तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर 4 7 × 67/99। ओके, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5625 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी और सी को मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि का 1/2 भाग मिलता है और बी को ए और सी को मिलने वाली राशि का 1/4 भाग मिलता है। तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम अगर मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दे रखा है इसमें 5625 दे रखा है। ओके, इसमें दे रखा है ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाले शेयर का, तो ए को बताना है बटे में बी प्लस सी कितना मिला है 1/2। ठीक है, और उसके बाद आगे बी को सी और ए और सी को, तो बी अपॉन ए प्लस सी इक्वल टू कितना दे रखा है इसमें 1/4। अगर हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ पे यहाँ, तो यह आ जाएगा 2a इक्वल टू कितना b प्लस सी। ठीक है, और इसमें अगर करते हैं तो 4b इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस सी। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, 2a की वैल्यू और 4b की वैल्यू नहीं, b प्लस सी और a प्लस सी की वैल्यू हम उसके अंदर रख देंगे तो हमारे पास अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर b प्लस सी की वैल्यू रखते तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी a प्लस b प्लस सी की अगर वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे तो 2a इक्वल टू कितना आ गया 5625, तो 3a इक्वल टू हो जाएगा कितना 5625
ए की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1875। ठीक है। और उसके बाद हमें बी की वैल्यू भी निकालनी है, तो इसके अंदर हम किसकी वैल्यू रख देंगे, ए प्लस सी। तो अगर हम इसको देखते हैं, ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 4b। तो यहाँ पे हम ए प्लस सी की बजाय 4b रख देते हैं। प्लस में दे रखा है इसमें b इक्वल टू कितना दे रखा है, 56 25। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5b इक्वल टू 56 25। और अगर हम इसकी वैल्यू काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 1125। ठीक है। ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अभी हमें कितना दिखा वो बताना है। तो 1875 में से अगर हम 1125 घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5, और 8 में से ये आ गया कितना, 750। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है, इन ए ट्रायंगल एंगल बी और सी के समद्विभाजक एक बिंदु P पर मिलते हैं। यदि एंगल बी पी सी 102 के इक्वल है तो हमें बताना है एंगल ए का माप क्या होगा। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और हमें ए बी सी, ठीक है, एंगल बी और सी के समद्विभाजक एक बिंदु P पर मिलते हैं, तो इसके समद्विभाजक ये हो जाएंगे। ओके। तो ये यहाँ पर मिलते हैं एंगल P पर। ठीक है। और एंगल बी पी सी मतलब एंगल बी पी और सी, इसका मान दे रखा कितना, 102 डिग्री। ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो हमारे पास एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो क्या कहती है, 90 डिग्री प्लस हमें ये वाला एंगल निकालना है ना, एंगल a/2 हमारे पास कितना होता है, वही वाली वैल्यू हो जाती है जो इस एंगल के अंदर दे रखी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 102। ओके। तो अगर हम एंगल a/2 की वैल्यू अगर निकालना चाहें यहाँ से, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 102 में से अगर हम 90 घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12 डिग्री। ठीक है। तो एंगल ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12 दूनी 24 डिग्री। तो हमारा यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक्स एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है, वाई द्वारा कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा यदि वाई की दक्षता एक्स की कुल तुलना में 60% अधिक है। ठीक है। तो इसमें दे रखा है एक्स 16 दिन में कार्य पूरा कर सकता है। ओके। और इसमें दे रखा है वाई द्वारा कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा यदि वाई की दक्षता एक्स की दक्षता की, तो वाई अपॉन एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो कितना आ गया, 16/10। ठीक है। और यहाँ पे आ गया 8/5। ठीक है। मतलब इसकी दक्षता कितनी है, 5 की, और वाई की दक्षता कितनी है, 8 की। ठीक है। तो अगर हम इस काम को करवाते हैं 5 की दक्षता से 16 दिनों में, तो कितना काम हो जाएगा, 80 काम हो जाएगा। और 80 काम वाई इस दक्षता से कितने दिनों में करेगा, तो वो करेगा 10 दिनों में। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है 3 अलग अलग प्रवेश परीक्षाओं में उम्मीदवारों ने संख्या 2:3:4 में है। उम्मीदवारों की इन संख्या में क्रमशः 30%, 50% और 60% की वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा जाता है। बढ़ी हुई संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे 3 अनुपात दे रखे हैं, 2, 3 और 4। हम इनको अपने हिसाब से मान लेते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी है। इनकी वैल्यू, एक की तो वैल्यू 200 है, एक की वैल्यू 300 है, और एक की वैल्यू कितनी है, 400 है। ठीक है। इसमें पहली वाली में 30% की बढ़ोतरी, मतलब 30% की बढ़ोतरी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। अगर 30% देखते हैं तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 30 दूनी 60, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 260। ठीक है। इस वाले में कितनी बढ़ोतरी करनी है, 50% की। तो 50% अगर हम करेंगे तो यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा, 150, आधा हो जाएगा। तो 0 और 5, और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कितनी करनी है, 60% की। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 60%,
अगर हम इसको इससे काटते हैं तो यहाँ पे आ गया 6 चौक 24, ठीक है, और ये आ गया 0 4 और 6, ठीक है। इस जीरो से हम ये सारी जीरो उड़ा देते हैं, ठीक है, तो कितना बच गया 26 45 और 64। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दे रखा है नीचे दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। तो इसमें हमें बताना मीडियन, मीन मोड मीडियन वाला इसमें लगेगा, ठीक है। तो मीडियन अगर हम निकालना चाहें तो मीडियन क्या होता है, माध्यिका, माध्यिका का मतलब बीच में जो संख्या होगी वो वाली, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में लगा देंगे, ठीक है। तो अगर बढ़ते क्रम में लगाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले 0 0 2 होगी ये वाली, ठीक है। उसके बाद 1 1 है, 1 1 लगा दिया। उसके बाद आ गया 3 3 और 3, ठीक है, 3 3 और 3, ये सारे हो गए कंप्लीट। उसके बाद 4 4, तो यहाँ पे वो 2 रह गया, 1 1, अगर हम इसको यहाँ से हटाते हैं और 2 यहाँ पे रह गया, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 3 और 3, तो हमारा ये भी हो गया, ठीक है। अभी 4 4 की बारी, तो 4 और 4 4 और 4 दे रखा है, ठीक है। उससे आगे है 5 और 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5। उसके बाद यहाँ पे 6 है, 6 आ गया। उसके बाद दे रखा है 7 और 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 7, ठीक है। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ओड हो, अगर ये संख्याएं ओड हो तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है। अगर मीडियन इवन है तो n/2 हो जाएगा, अगर मोड ये मीडियन ओड है तो n+1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हमारे पास 15 होगी। तो कितना हो जाएगा 15 प्लस में 1/2 इक्वल टू कितना आ गया 16/2 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 8। मतलब हमारी मीडियन कितने नंबर पे होगी, 8 नंबर पे होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा मीडियन कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 15 18 और 32 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सबसे बड़ी संख्या के लिए हम एलसीएम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम इन सभी का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, 8 15 18 और 32, ठीक है। तो हम इनका एलसीएम निकालना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 चौक 8 15, यहाँ पे 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32, ठीक है। अभी फिर 2 से 2 दूनी 4, अभी 4 से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 एकम 4 15 9 और यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। फिर से 4 से एक बार 4 1 15 9 और 1, अभी करेंगे 3 से 3 1 5 3 और 1, फिर 3 से 3 1 5, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अभी हमारे पास कितने बच गए, यहाँ पे आ गए 2 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 3 का स्क्वायर और गुणा में आ गया 5, ठीक है। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 8640, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दे रखा है ए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और इसे पूरा करते हैं तब ए द्वारा किया गया कार्य का कितना भाग होगा, मतलब ए कितना काम करेगा वो बताना हमें, ठीक है। तो ए कितना काम करता है, ए काम करता है 6 दिनों में, बी काम करता है 12 दिनों में। अगर हम इनका टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क यहाँ पे आ जाएगा 12, 6 दूनी 12 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो अगर हम इन सभी का दोनों का वर्क निकाल लें ए प्लस बी का, तो 12 बटे में आ जाएगा इनकी एफिशिएंसी 3, तो ये कितने दिनों में कर देंगे, ये कर देंगे 4 दिनों में, ठीक है। 4 दिनों में ए द्वारा किया गया कार्य बताना, तो 4 दिनों में ए ने कितना काम किया, 2 के हिसाब से काम किया है, मतलब इसने काम किया 8 काम, ठीक है। 8 काम किया है उसने 12 में से, और
ठीक है। तो 8 काम किया इसने 12 में से, तो अगर हम इसको काटते हैं तो ये कितना आ गया 2/3, मतलब 2/3 वर्क किया उसने ए ने। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि ए अपने कोटिपूर्ण कोण से 26 अधिक है और बी अपने संपूर्ण कोण से 30 कम है तो ए माइनस बी का हमें मान बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है ए अपने कोटिपूर्ण कोण से 26 अधिक है, तो कोटिपूर्ण मान लिया ए प्लस ए मान लिया। ठीक है। तो ये आ जाएगा ए प्लस का 26। ओके, इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। कोटिपूर्ण होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। और संपूरक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, और यहाँ पे आज कितना आ जाएगा 2a प्लस 26 इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना चाहें, 1 मिनट, ये इससे अधिक है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये वाला नहीं होगा, कोटिपूर्ण से अधिक है। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस a माइनस 26 इक्वल टू आ जाएगा कितना 90 डिग्री। तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 116, a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 58। ठीक है, a की वैल्यू 58 आ गई। और दूसरा बताना है b अपने संपूरक कोण से 30 कम है, तो इसमें ये जुड़ जाएगा a प्लस a और यहाँ पे b है, तो यहाँ पे आ जाएगा b प्लस 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये संपूरक कोण है तो संपूरक कोण में आ जाएगा 180 डिग्री। 2b इक्वल टू कितना आ गया 150 डिग्री। b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गया है 75। ठीक है। तो हमें बताना है a माइनस बी का मान क्या होगा। तो 58 में से अगर हम 75 डिग्री घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आता है माइनस का 17 डिग्री। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 11,000 रुपये हो गया, उसके वेतन में कितने % की वृद्धि हुई है। तो 7,000 से 11,000 हो गया तो उसका वेतन बढ़ा कितना 4,000 रुपये। ठीक है। कितने पे 7,000 पे, और गुणा में आ जाएगा 100। ठीक है। तो इन तीनों से हमने ये 3 काट दी, ऊपर कितना आ गया 400/7, 7 पंजे 35, 5 बच गया, 7 उसते 49, मतलब 57 पॉइंट कुछ आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राजू ने एक शर्ट खरीदी और 25% छूट देने पर 20% की बचत की। छूट से पहले शर्ट का मूल्य कितना था। तो राजू ने एक शर्ट खरीदी और 25% की उसने छूट पाई है। तो अगर 25% की हम छूट देखते हैं तो कितना होगा 1/4, मतलब 4 पर 1 की छूट हो जाएगी। तो 4 से छूट होगी कितने की, 3 की। इसने छूट कितने की प्राप्त की है 20 रुपये की, लेकिन छूट यहाँ पे कितनी है 1 की, और इसमें कितनी हो जाएगी 20 रुपये की। ठीक है। तो इसकी पहले ही वैल्यू कितनी थी 20 चौक 80, और 20 रुपये की छूट प्राप्त करने के बाद कितनी हो जाएगी 20 तिया 60। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला 80 रुपये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि साधारण ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है तो कितने वर्षों में एक मिश्र धन मूलधन का 300% हो जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट दे रखा, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस में आता है SI। ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना दे रखा है मूलधन का 300%, तो यहाँ पे आ जाएगा 300% इक्वल टू 100% होता है प्रिंसिपल, और 200 कितना हो जाएगा SI, मतलब 200 करना हमें SI। ठीक है। इसके हिसाब से फिर हो जाएगा 300%। ठीक है। तो SI हमारा कितना हो जाएगा 200 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आ जाएगा कितना 10% रेट दे रखा है, 10 गुणा में आ जाएगा T, और बटे में आ जाएगा 100। ठीक है। तो तभी जाके हमारा ये 300 होगा। ओके, इससे हमने ये काट दिया और इस वाले से हमने ये काट दिया, तो T की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, T की वैल्यू आ गई 20। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, जो कि है 20 वर्ष। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक आदमी के वेतन में 30% की वृद्धि की जाती है। एक आदमी के वेतन में 30% की वृद्धि की जाती है, हालांकि इस अवधि के दौरान आयकर की दर में 10% से बढ़कर 25% हो जाती है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं यहाँ पे क्या कर रखा है, इसमें यहाँ पे वेतन में 30% की वृद्धि, मतलब हमने मान ली उसकी आय पहले थी कितनी, 100 थी, और उससे बढ़कर वो कितनी होगी, 130 होगी। ठीक है, लेकिन उसकी आयकर की दर बढ़कर 10% से 25% होगी। मतलब यहाँ से आयकर कितना देता था, 10%, मतलब उसके पास सैलरी कितनी बचती थी, 90%। लेकिन अभी उसकी ये कितनी बढ़ गई, 25%। तो 130 का अगर हम 25% निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, ये आता है 32.5%। ठीक है, तो 130 में से अगर हम 32.5% कटाते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 97.5। ठीक है, अभी परिवर्तन, कुल परसेंट परिवर्तन ज्ञात करना है। तो परिवर्तन हुआ कितना है, परिवर्तन हुआ है इसमें से इसका परिवर्तन, तो ये हुआ 7.5 का परिवर्तन, बटे में आ जाएगा कितना, यहाँ पे 90। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 90, मल्टीप्लाई में आ जाएगा कितना, 100। ठीक है, एक जीरो से हमने एक जीरो काट दी, इस पॉइंट को हटाने के लिए हमने यहाँ पे जीरो रख दी। ठीक है, इस जीरो से हमने फिर ये जीरो काट दी। अगर हम इसको 75/9 करते हैं तो 9 8 72, और कितना बच गया, 3 9 3 27। ठीक है, तो 8.33 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इस वाली वैल्यू का हमें मान बताना है, 1/4, 1/1 गुणा 4, 1/4 गुणा 7। ठीक है, तो इसके अंदर एक फॉर्मूला लगता है, कौन सा, 1 डिफरेंस इंटू 1 फर्स्ट टर्म, जो भी हमारी फर्स्ट टर्म होगी, माइनस 1 लास्ट टर्म। ठीक है, इसका हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं, फर्स्ट वाला है 1 डिफरेंस, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 1/3 का, तो यहाँ पे 1/3 का डिफरेंस लग जाएगा, इंटू 1 फर्स्ट टर्म कितनी है, 1/1, माइनस लास्ट टर्म कितनी है, 1/19, तो यहाँ पे 1/19 आ जाएगा। ओके, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, 1/3 गुणा में यहाँ पे आ जाएगा 19, और 19 माइनस का आ जाएगा 1। ओके, तो 1/3 गुणा में 18 बटे में आ जाएगा 19, तो 6 3 18। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6/19। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, तो उसकी स्पीड दे रखी है पहली की 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दूसरे वाले की स्पीड दे रखी है कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। तो हमें इस वाली को हम क्या करेंगे, इस वाली को कन्वर्ट कर लेंगे इसमें मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे अगर हम लगाते हैं फॉर्मूला, 40 गुणा में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 दूनी 18 और 20 दूनी 40, तो ये हो गया 100/9 मीटर पर सेकंड, मतलब 100 मीटर जाएगी 9 सेकंड में। ठीक है, और ये कितनी दे रखी है, 20 मीटर पर 1 सेकंड। तो पहली रेलगाड़ी की गति और दूसरी रेलगाड़ी की गति से उसका क्या अनुपात होगा, वो हमें बताना है। तो S1/S2 हमें बताना कितना होगा, 100/9, और गुणा में आ जाएगा कितना, 20। ठीक है, तो 20 पंजे आ गया 100, तो S1/S2 हमारे पास कितना हो गया, 5/9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे दे रखा है, वैशाली कार द्वारा एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से उसी रास्ते से मूल स्थान पर आ जाती है। यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटे 24 मिनट था, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें निकालना है तय की गई दूरी, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू आ जाएगा टाइम। ओके, तो अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, ये कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो एक दूरी कवर की है इसने कितने 50 किलोमीटर के हिसाब से, जमा में दूरी कवर की गई है 10 किलोमीटर के हिसाब से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और टाइम इसमें कितना लगा है, टाइम इसमें लगा हमारे पास 2 घंटे 24 मिनट। 24 का मतलब होता है 24 बटे में 60, और अगर हम इसमें करते हैं तो ये आ गया 6 चौक 24 और 15 चौके 60, तो 4 बटे में 15। ठीक है, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 6, तो हम इसको मिटा देते हैं और ये आएगा 6। ठीक है, 2 जमा में आएगा कितना 6 बटे 15, अगर हम इसको फिर से काटते तो ये आ गया 3, और बटे में ये आ जाएगा 2 तिया 6 और 3 पजे 15, तो यह आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये आ गया 12 बटा 5, मतलब टोटल टाइम लगा इतना 12 बटे 5 घंटे लगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हटा के हम लगा देते हैं 12 बटे 5, 12 बटे 5। ठीक है, अगर हम एलसीएम लेते तो एलसीएम हमारा कितना आएगा 50, और 50 से मल्टीप्लाई कराते तो डी आ गया, प्लस इससे मल्टीप्लाई कराते थे यहाँ पे 5D आ गया, इक्वल टू 12 बटा 5, इन दोनों का जोड़ 6D इक्वल टू 12 बटे 5 गुणा में आ गया 50, इससे हम इसको काट देते हैं तो D इक्वल टू 120 बटे में आ गया 6, अगर हम इसको काटते तो हमारे पास कितना आ गया 20 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, D 20 किलोमीटर है। लेकिन इसने क्या कर रखा है, उसी रास्ते को मूलतः स्थान पर आती है, मतलब 2 बार पहले इस साइड गई है फिर इस साइड गई है, तो 2D हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल टू आ जाएगा 40 किलोमीटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक ट्रेन एक खंबे को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है, यदि ट्रेन की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तब ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इसमें कितनी दे रखी है 48 किलोमीटर पर आवर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें 5/18 लगा के, इक्वल टू डिस्टेंस हमें बतानी है, डिस्टेंस L मान लिया हमने, और कवर करती है 9 सेकंड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, तो अगर हम इसमें काटते हैं इसको तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 8 × 48, 6 × 48 और 6 × 3 = 18। ठीक है, तो 8 × 5 × 9 और बटे में आ गया 3, तो 3 से अगर हम 3 काटते हैं तो 8 × 40 दिया, कितना आ गया L इक्वल टू 120 मीटर। ठीक है, तो L इक्वल टू 120 मीटर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ओके, थैंक यू।